जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी का आंसर की आप लोगों ने मिलान किया है और अपना अपना स्कोर भी देखा होगा। उसके बाद जो प्रक्रिया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आपको बता दें, रिजल्ट आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। लेकिन आपने अंक मिलाया है, अंक से संतुष्ट होंगे और आपको लगता होगा कि मेरी बहाली सुनिश्चित होगी। आपने देखा होगा छात्र को लग जाता है कि मेरी बहाली होनी है कि नहीं होनी है, ये लग जाता है क्योंकि आपके स्कोर से ही पता चलता है। खैर वो बात की है, लेकिन डॉक्यूमेंट के बारे में ही हम बता दें कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट को तैयार रखना है। डीवी में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो किन किन डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा जाएगा, क्या क्या आपको आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आने से ही नौकरी हो जाता है, जान ले। रिजल्ट के बाद भी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि आप गलती करते हैं तो आपकी नौकरी चली जाती है, होती नहीं है डॉक्यूमेंट के कारण। बहुत ऐसा देखा भी गया है, ये कोई सच्ची घटना है कि डॉक्यूमेंट के कारण बहुत सारे लोग जो है इससे वंचित हो जाते हैं नौकरी से। इसमें तो ये बात भी ध्यान देने योग्य है। आपको बता दें, बीपीएससी में आपने आवेदन किया होगा तैयारी 3 में, जब आवेदन फॉर्म भरा होगा ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए, उस वक्त आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट को अटैच किए होंगे, एकेडमिक हो या आप टेक्निकल डिग्री जैसे बीएड और डीएड। सबसे पहले आपको बता दो, पहला नंबर में जो दिया हुआ है, पहला नंबर में जिस डिग्री का चर्चा है वो केवाईसी डिग्री है, यानी केवाईसी डॉक्यूमेंट के रूप में जो आधार पेन जो कर रहे हैं, या देखिए आधार भी तो लगाना है, आधार पेन या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो सभी ने आधार इंक्लोज किया होगा, डॉक्यूमेंट में आधार, सब आधार दिया है, ठीक है। तो यहाँ आधार आप देंगे। और उसके बाद है जाति संबंधित डॉक्यूमेंट। जाति संबंधित डॉक्यूमेंट में ये बीपीएससी का ऑफिशियल है, कोई भी हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। बीपीएससी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिस्ट है जिसकी हम बता रहे हैं, ठीक है। आरक्षण संबंधित डॉक्यूमेंट में जैसे कि एनसीएल, ओबीसी, जो ईबीसी और ओबीसी और ईबीसी जो होंगे उनको जो देना है एनसीएल। जाति के लिए क्या देना है, एनसीएल देना है। जाति के लिए क्या देना है, एनसीएल लगाना है। और जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस लगाएंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जो ईडब्ल्यूएस से आवेदन किए होंगे वो ईडब्ल्यूएस भी लगाएंगे, ठीक है। दूसरा नंबर हो गया। उसके बाद तीसरा आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र की बात करें तो महिला छात्र और पुरुष छात्र में कंफ्यूजन हो जाता है। पुरुष का तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, पुरुष को तो एक ही जगह देना है। महिला जो है वो अपने ससुराल का आवासीय देंगे, महिला जो है ससुराल का दिए होंगे, ठीक है। देखिए पुरुष तो महिला का जो स्त्री का वो ससुराल का लगेगा, ठीक है, ससुराल का आवासीय लगता है। और जाति और एनसीएल हो या ईडब्ल्यूएस हो, जाति संबंधित आरक्षण उनके मायके का होता है, यानी जो जाति संबंधित कागजात होंगे वो उनके मायके का एड्रेस का होगा, ठीक है, मायके का एड्रेस का लगेगा। ये बात आप समझ जाए। महिला का जो अगर जाति संबंधित है, कोई भी जाति संबंधित आरक्षण है तो वो जो होगा उनके मायके का होगा, जिनको नैहर आप लोग बोलते हैं मायके का, ठीक है, लिख देते हैं मायका, ठीक है, मायका का चलेगा, जाति संबंधित। और आवासीय और आय प्रमाण पत्र वो होगा उनके ससुराल का, महिला का सिर्फ, ठीक है। पुरुष का तो एक ही जगह का रहता है। उसके बाद आपको लगाना है दिव्यांग प्रमाण पत्र। अगर पीएच से आवेदन किए हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है, एक सर्विसमैन है, उससे के थ्रू अगर आपने आरक्षण का लाभ लेना है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। अगर नियोजित शिक्षक है, पहले से वो आवेदन किए हैं तो वो प्रमाण पत्र लगाएंगे। खैर तो ये क्षमता परीक्षा से ज्यादातर शिक्षक जा चुके हैं। उसके बाद है स्वतंत्रता सेनानी के पोता नाती नतनी की संबंधित प्रमाण पत्र, जिनको आरक्षण मिलता था 10%, वो भी इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद है सीटेट, बीटेट या स्टेट, जो भी है आपका वो लगाएंगे। ट्रेनिंग जो सीटेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है, 8 नंबर में है। सीटेट लगाएंगे, 1 to 5 का है। तो सीटेट में क्या करना है आप लोग जान जाएं। सीटेट में डॉक्यूमेंट जो लगाना है आपको पहले बता देते हैं। या देखिए सीटेट में आपको सभी चीज जो है, पहला नंबर मार्कशीट लगाना है, मार्कशीट, और दूसरा सर्टिफिकेट, दोनों चीज चाहिए। सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों इसमें चाहिए सीटेट में, ठीक है। और जितना भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन,
ये सभी में मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों में मार्कशीट सर्टिफिकेट लगाएंगे जितना एकेडमिक क्वालिफिकेशन है सभी में। उसके बाद बिहार स्टेट का है सेम, सीटेट के इक्विवेलेंट हम बता रहे हैं, ये अलग है, उसी प्रकार का एलिजिबिलिटी परीक्षा है, इसमें भी आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगाएंगे, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। उसके बाद है बिहार स्टेट पेपर 2, जो पेपर 2 है तो वो पेपर 2 लगाएंगे। दक्षता परीक्षा, अगर कोई सीटेट के बदला दक्षता परीक्षा भी कुछ दिए हुए पूर्व में जो शिक्षक हैं वो प्रमाण पत्र लगाएंगे। उसके बाद है जन्म तिथि प्रमाण पत्र, तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट से ही आपको माना जाएगा। मैट्रिक के सर्टिफिकेट यहाँ पर है जन्म तिथि से प्रमाण पत्र, मतलब कि जन्म का जो प्रमाण पत्र देना है तो वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट से आपको प्रमाणित किया जाएगा, यानी कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर जो डॉक्यूमेंट में आपका जन्म तिथि लिखा हुआ है वो जन्म तिथि इसमें माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 1 to 5 दस्तावेज प्रमाण पत्र, आपको बता दें 1 to 5 में इंटर लेवल तक आवेदन आपने किया है, इंटर लेवल तक आपने आवेदन किया है तो मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगाएंगे, ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगाएंगे, दोनों का, इंटर और मैट्रिक का दोनों का लगाएंगे। जिस क्लास का जो है डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं आप लोग सभी जानते हुए हैं किस क्लास में, जैसे कि मैट्रिक में है 10th का, उसके बाद है 12 का, दोनों मार्कशीट पहले ही मैं बताया है कि मार्क्स और सर्टिफिकेट दोनों लगाना है, ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगाना है। उसके बाद बता दें बीएड, एमएड, डीएलएड, अगर बीएड, एमएड, डीएलएड है तो सभी सेमेस्टर का लगाना होगा, यहाँ पर सभी सेमेस्टर का, यानी अगर साल है तो सभी साल, नहीं तो सभी सेमेस्टर, सभी साल का आपको मार्कशीट देना है और फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट देना है। ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल भी लग जाएगा, ठीक है। 16 नंबर में बीएड और डीएड से संबंधित है, यानी ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र है, बीएड हो या डीएड हो दोनों में से जो है आपका वो इनक्लोज करना है। आपको 2 कॉपी में तैयार करना है, सभी को जीरोक्स को 2 कॉपी में तैयार करना है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है शैक्षणिक योग्यता, देखिए 9-10 के लिए जो है कागज आप तैयार कर लेंगे ग्रेजुएशन तक का, ठीक है। उसके बाद है बीएड, बीएससी 9-10 के लिए दस्तावेज, बीएड का मार्कशीट, सर्टिफिकेट। उसके बाद है शैक्षणिक योग्यता 11-12 क्लास के लिए, 11-12 के लिए, 11-12 में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वो चाहिए, और जो आपका स्टेट पेपर 2 का आपको चाहिए। उसके बाद जितना भी अगर आरक्षण कैटेगरी का है वो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, पहले भी हम बताए हैं वही डॉक्यूमेंट। उसके बाद है 11-12 के लिए वही डॉक्यूमेंट है, आपको अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको सिर्फ बढ़ता जाएगा, जितना क्लास ऊपर जाइएगा तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन बढ़ता जाएगा, वो लगाना है। जो मेन चीज आपको हम बताए हैं कि आवासीय जाति आय कहाँ का लगाना है, केवाईसी में एक आधार कार्ड लगाना है, आधार नहीं है तो पेन भी लगा सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस का भी ऑप्शन दिया गया है। उन सभी तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा, खासकर लेकिन सभी छात्र ने आधार ही लगाया है तो आधार ही लगाएंगे तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको इसमें आप बता दें कि 2 कॉपी जीरोक्स के साथ 1 कॉपी ओरिजिनल को फाइल में, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो होता क्या है, देखिए 2 कॉपी आपको चाहिए क्या, जीरोक्स, 2 कॉपी जीरोक्स चाहिए, ठीक है। और एक हार्ड कॉपी ले लेंगे, हार्ड कॉपी का मतलब ओरिजिनल हम बोल रहे हैं, ओरिजिनल को एक लिफाफा में रख लेंगे, ठीक है। ओरिजिनल को भी लिफाफा में रखेंगे, जीरोक्स जो होगा वो 2 कॉपी होगा, यहाँ पर लिख दिया है 2 कॉपी, यानी 2 कॉपी जीरोक्स वहां लगेगा, एक ओरिजिनल फाइल रखेंगे जो कि आपको देखने के लिए मांग सकते हैं, दिखाया जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट शायद जमा भी होता है, कुछ डॉक्यूमेंट जमा भी कराया जाता है जिस पर मोहर भी लगता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जमा भी किया जाता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा भी होता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट जमा होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वापस भी होता है, ठीक। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट आपका वापस हो जाएगा। कुछ कंडीशन में कुछ डॉक्यूमेंट जैसे सीटेट ट्रेनिंग का डॉक्यूमेंट आपको जमा होगा, ठीक है। तो ये सभी कागजात आप लोग तैयार करके रखें। आपका जब नंबर आप जान रहे हैं कि जो मेरी बहाली अब निश्चित है, ठीक है। आप 40 नंबर वाले तो नहीं डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, डॉक्यूमेंट तैयार तो वो करेंगे जिनका नंबर 70+ है, यूआर में कोई भी कैटेगरी, और मान लीजिए आरक्षण के हिसाब से है तो जो अपना देख सकते हैं, जो बहाली का कटअप भी आप लोग बहुत सारे देखे हैं तो उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट का भी ध्यान में रखें और इसको तैयारी करें। कोई भी सवाल जवाब हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपको समस्या है, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। दोस्तों
और बिहार शिक्षक बहाली हो या भारत के अंदर कोई भी जॉब अपडेट, जॉब की जानकारी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहे। यह चैनल आपको हर समय अपडेट देता है, नौकरियों से जानकारी देता है, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन देता है, शिक्षा जगत की हर खबर को आपको बताता है। तो नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।